बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। पिछले हफ्ते लगातार गिरावटों के दौर से गुजरने के बाद इस हफ्ते के पहले ही दिन सेंसेक्स ने आज भारी उछाल लगाते हुए लगभग सभी निवेशकों को खुश कर दिया। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स ने करीब 600 अंकों की उछाल लगाई और एक बार फिर 15,000 के आंकड़े के पार हो गया। हालांकि आज दिन भर में यह बढ़त सर्वाधिक रही और आज सेंसेक्स करीब 460 अंकों के साथ एक बार फिर 15,000 के आंकड़े के नीचे 14,944 अंकों पर बंद हुआ। ऐसा ही नजारा कुछ निफ्टी में भी देखने को मिला, जिसने सेंसेक्स के साथ सुबह ही उछाल दर्ज किया, पर दिन बढ़ने के साथ ही वह भी केवल 144 अंकों की बढ़त के साथ 4,483 अंकों पर बंद हुआ। विशेषज्ञों की माने तो यह सारी बढ़त भारत को एनएसजी में मान्यता प्राप्त करने की खबरों से ही आई है। भारतीय कानून मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आई एक चिट्ठी पर अमल करते हुए आज कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज सौमित्रो सेन के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला लिया है। 1993 में घोटाले में दोषी पाए जाने पर स्वयं चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी में सेन को उनके पद से हटाने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि भारतीय इतिहास में ऐसा केवल दूसरी बार हो रहा है। कानून मंत्री एच.आर. भारद्वाज अब इस मसले को संसद में रखेंगे, जिस पर संसद की मुहर लगने के बाद सेन को उनके पद से हटा दिया जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक पर ब्रेक कर बाकी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। सन 2004 में शुरू हुए आईसीसी क्रिकेट अवार्ड्स में पहले ही साल 3 अवार्ड जीतने के बाद किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने दोबारा ये अवार्ड नहीं जीता, पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में कई सफलताएं पाने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर धोनी से इस अवार्ड को जीतने की उम्मीद रख सकते हैं। जी हां, इस साल के अवार्ड्स की लिस्ट में भारतीय कप्तान ने 2 श्रेणियों में नॉमिनेशन पाए हैं, जिसमें से उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। धोनी को प्लेयर ऑफ द वनडेज के साथ साथ 2020 में भी विशेष प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। इन दोनों ही श्रेणियों में धोनी की दावेदारी सबसे मजबूत है और इन अवार्ड्स के उन्हीं को मिलने की पूरी संभावना है। धोनी के अलावा प्लेयर ऑफ द वनडेज की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन ब्रेकन और पाकिस्तानी मोहम्मद यूसुफ के साथ सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। जबकि 2020 की श्रेणी में धोनी के साथ अपने 6 छक्कों के लिए युवराज सिंह ने भी नामांकन पाने में कामयाबी हासिल की है। इस श्रेणी में वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली भी शामिल हैं। यही नहीं, भारतीय युवा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को भी उभरते हुए खिलाड़ी की श्रेणी में नामांकित किया गया है, लेकिन उनके लिए मुश्किल यह है कि उनके साथ श्रीलंकाई गेंदबाज अजंता मेंडिस को भी नामांकित किया गया है, जिसका पलड़ा ईशान से काफी ज्यादा है। इन सभी पुरस्कारों की घोषणा 10 दिसंबर को दुबई में आयोजित एक समारोह के दौरान किया जाएगा। तो ये तो थी अभी तक की कुछ खास खबरों पर। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।